अकरम साहब, आप इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए। मानना पड़ेगा सर आपको, आप लोग वाकई में एनडीए गठबंधन से आगे निकल चुके हैं। यहां तो अभी किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये फाइनल कर रहे हैं। आपने तो तय कर लिया सीएम कौन होगा और डिप्टी सीएम साहनी साहब ही होंगे, ये आप लोग तय कर चुके हैं, फर्स्ट आ गए इसमें। अब आप नहीं, शुक्रिया प्राची। हमने ऐसा कोई अभी हमारे यहाँ ये कोई भी सिर पुड़अव्वल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो विचार और आचार रहा है, शुरू से यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी है, जिसके बुनियाद में यूज एंड थ्रो का कॉन्सेप्ट रहता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बातचीत हो रही है, कुछ चीजें आप लोगों के लिए, मीडिया के लिए भी कुछ मसाला देना चाहिए होता है, तो बीच बीच में कोई कुछ बोल देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत बहुत स्मूथ चल रहा है, बहुत तमीज के साथ, बहुत तहजीब के साथ, बहुत प्यार और भाईचारे के साथ सारा गठबंधन हमारा एक साथ मूव कर रहा है और सारी चीजें बहुत जल्द आपके सामने, आपके पटल पे रख दी जाएंगी। हमारे यहाँ ऐसा कोई भी द्वेष नहीं है, कोई भी अंतर्द्वंद नहीं है, कोई भी झूठ का वादा किया गया अपने घटक दलों के साथ हमारे पार्टी के नेता का कोई इतिहास नहीं है। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने घटक दलों को कहते कुछ और है। 2 दिन के लिए मनाना, 3 दिन के लिए मनाना, 24 घंटा मनाने में चाहिए। इतना मान मनोबल, इतना रूठा बोली इस बात के लिए है क्योंकि हमारे गया जिला से आने वाले आपके, जिनकी आप बात कर रहे हैं, माननीय जीतनराम मांझी जी, उनके साथ जो छला गया एनडीए की सरकार में, बिहार में डबल इंजन की सरकार में, आज भूसर समाज जो है उसके पास जो सरकारी घोषणाएं की गई, सरकारी तौर पे जो उन्हें जमीनों का मुआवजा देना था, पट्टा देना था, वो आज तक नहीं किया गया। सब चीजें जो है अधर में लटकी हुई है। समाज हाहाकार है। अकरम साहब आप समझे नहीं सर, आप समझे नहीं। मैंने तो आपसे प्रश्न ही ये किया कि आप तो आगे निकल गए, बधाई के पात्र हैं आपको तो अपनी और अपने गठबंधन की पीठ थपथपा लेनी चाहिए। अकरम जी सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। अरे यहाँ तो मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ आप फर्स्ट आ गए अकरम जी। ये तो अभी सीटों के शेयरिंग के दावपेच में फंसे हुए हैं। आपने तो तय कर लिया सीएम कौन होगा और डिप्टी सीएम कौन होगा। तेजस्वी जी ने कहा है, ये कहा आज हमारे इंटरव्यू में साहनी साहब ने, तो मान लू ना साहनी साहब जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं, अभी उनकी विचार है और हर के मन में इच्छाएं होनी चाहिए। इच्छा जिस तरह से विपक्ष अभी एनडीए बना रही है कि हम ही आ रहे हैं, वो इच्छा भी उनकी धाराशायी हो जाएगी। कुछ दिन की बात है। हमारी इच्छा, हमारे मुख्यमंत्री तय है, हमारे पास नेता है, हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। इनके आंगन में कौन है वो जरा इनके यहाँ देखिए, कितने बार जन्मदिन का। अरे तो अकरम जी लीजिए, अकरम जी अब सुनिए, मैं तो आपको यहाँ फर्स्ट आने की बधाई दे रही हूँ और आप कह रहे हैं नहीं मुझे फर्स्ट नहीं आना, ये तो गलत बात है अकरम जी। अब अगर ये भी आपकी पार्टी के भी नेता बिना पार्टी लाइन या बिना गठबंधन का ध्यान रखे हुए अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो आप कहाँ अलग हो गए। ये तो वही हाल हुआ जो एनडीए में हो रहा है, वो भी अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, चाहे मांझी जी हो चाहे चिराग पासवान जी हो। नहीं, इच्छा जाहिर करने में क्या बुराई, और क्यों नहीं कोई हमारे समाज में, हमारी पार्टी में और हमारे पार्टी के घटक दल के नेता क्यों नहीं डिप्टी सीएम बन सकते हैं, सब अपनी बात कह सकते हैं। हमारे यहाँ इम्पोज नहीं होता है कुछ भी। हमारे यहाँ दिल्ली से फरमान नहीं जारी किया जाता है कि रातों रात उखाड़ कर फेंक दिया जाए इनके ही पार्टी के नेता को, जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया। जितना फास्ट आप चल रहे हैं अकरम जी, जितना फास्ट आप लोग चल रहे हैं, मैं तो मानकर चल रही हूँ कि 1-2 दिनों में पूरी कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट आप जारी कर देंगे। आपके नेताओं की इच्छाएं ऐसे ऐसे बाहर आएंगी और जितने नेता हैं वो बताने लगेंगे, वो बताने लगेंगे कि ये वाला मंत्रालय मुझे मिलेगा, वो वाला मंत्रालय मुझे मिलेगा। अब सीएम सुनिए ना सर, सुनिए, जितनी क्लियरिटी डिप्टी सीएम पद को लेकर है उतनी क्लियरिटी तो हमें सीएम पद के लिए नहीं मिल रही। आप पूछें कि सीएम कौन बनेगा, कांग्रेस हो जाती है चुप। सुनिए ना, जब पूछें कि सीएम कौन बनेगा तो कांग्रेस हो जाती है चुप, लेकिन डिप्टी सीएम कौन बनेगा ये बता रहे हैं साहनी साहब कि भाई मुझे तेजस्वी जी ने आश्वासन दे दिया है। अब बताइए, झूठा आश्वासन तो नहीं देंगे आपके नेता।